उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उठापटक के बीच अब दिल्ली में अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने अपने 2 पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम को देहरादून भेजा था। दोनों ने वहां के नेताओं से बातचीत की और ये पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए हैं और बातचीत के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूं। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। और अब ऐसे में जबकि ये एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आती हुई कि क्या नेतृत्व परिवर्तन की मांग कुछ विधायक मंत्री वहां कर रहे हैं, क्योंकि जो घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है वो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि इस तरह की नहीं की गई है, लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि 18 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के, और ऐसे में क्या कुछ लोग नाराज हैं, इसलिए पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड भेजना पड़ा था जिन्होंने बातचीत की है, और वो किस बात की रिपोर्ट आकर दिल्ली में आकर अपने आलाकमान को सौंप रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब ये तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, विक्रांत यादव हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, साथ ही शंकर आनंद भी दिल्ली में मौजूद हैं, दीपांकर देहरादून से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, लेकिन जो सबसे अहम बात है, अब से कुछ देर पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैंने वक्त मांगा था और इसीलिए मैं मिलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली आया हूं। क्या वाकई वो आना चाहते थे या उन्हें तलब किया गया था, बुलाया गया था, वजह क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने यहाँ पर समय मांगा था और इसी कारण वो देहरादून से आज यहाँ चले और अभी शाम को 4 साढ़े 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन प्रशांत, एक पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और राजनीति में तो ये कहावत पूरी तरीके से सटीक बैठती है। हालांकि बीजेपी और उसके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई संकट नहीं आया, और क्योंकि सरकार के 4 साल के पूरे हो रहे हैं तो कई कार्यक्रम होने हैं राज्य में, और सरकार क्योंकि एक बड़े बहुमत की सरकार उत्तराखंड में थी, 70 में से 57 विधायक बीजेपी के थे, तो एक कार्यक्रम किया जाना है। इसके अलावा बजट अभी पेश हुआ है, ऐसा कोई संकट पार्टी पर वहां पर नहीं बना है। बिल्कुल, ये तो बीजेपी का दावा है विक्रांत की पार्टी में कोई कलह नहीं है और कोई संकट भी नहीं है। लेकिन हकीकत देहरादून में क्या है, जहां घमासान की खबरें भी आ रही है, सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय है। दीपांकर, अगर जो बीजेपी नेता आपके साथ मौजूद हैं, क्या पुष्टि करते हैं वो कि आखिर क्यों जाना पड़ा है, किस वजह से दिल्ली आए हैं मुख्यमंत्री? प्रशांत, शनिवार को जब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह यहां पर आए, अचानक से बात आई कि कोर ग्रुप की बैठक यहां पर होगी। कोर ग्रुप की बैठक हुई, मुख्यमंत्री गैरसैंण में थे, फिर मुख्यमंत्री को तुरंत गैरसैंण से देहरादून बुलाया गया। सारे सांसद जो थे वो यहां पर आए, विधायकों को शाम में यहां पर हाजिर किया गया। लगभग 30 विधायक मुख्यमंत्री आवास पर थे शनिवार की शाम में, और तब ये बयान मुख्यमंत्री आवास से आया कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से बातचीत की है, रमन सिंह ने उनसे मुलाकात की और सब कुछ ठीक है सरकार में। रविवार का दिन बीता, लेकिन आज सुबह मुख्यमंत्री को फिर गैरसैंण जाना था, पर खबर यह आई कि 11 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होंगे। उत्तराखंड में अगर सरकार की बात करें तो 18 मार्च 2017 के बाद से लगातार इस तरह की बातें बार बार आती रही हैं कि कुछ विधायक नाराज हैं, कुछ मंत्री नाराज हैं, जो अपनी शिकायतें हाईकमान को कर चुके हैं। और इस वक्त पर जब आप जो बात कह रहे हैं कि 18 मार्च नजदीक है, 4 साल सरकार के कंप्लीट होंगे, 12 तारीख को चिंतन शिविर की बैठक होनी थी, 13 और 14 को प्रदेश कार्य समिति अभी तक तय है, जिसमें प्रदेश के सभी नेताओं को देहरादून में जुटना था। और ऐसे में अचानक से 3 दिन में जो माहौल उत्तराखंड में बदला है, सियासी फिजाओं में यह बात लगातार रही कि क्या कोई सियासी चेहरा बदला जाएगा, क्या सरकार के चेहरे में कोई बदलाव होगा। अब से कुछ देर पहले हमारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से बातचीत हुई है और उनका कहना है कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और 2022 का इलेक्शन त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर होगा। तो अब नजर इस बात पर रहेगी कि आज दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। उस मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या आगे के लिए झंडी दिखती है? और दीपंकर, यही सबसे अहम सवाल भी है। बीजेपी जो दावे कर रही है कि सब कुछ सामान्य है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है और सिर्फ चर्चा का यह दौर है, लेकिन क्या यही हकीकत भी है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के